हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? ठीक है। सो एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेड टू बी इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो कोई एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उन सारी फॉर्म्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट है, अलग अलग है एक दूसरे से। तो हम क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? एलोट्रॉप्स है। ठीक है। सो जैसे कार्बन है, कार्बन नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। कार्बन अकर्स इन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म इन नेचर। तो कार्बन हमारे नेचर में 3 फॉर्म में पाया जाता है, और उन तीनों फॉर्मों को ही हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं कार्बन का। वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं? पहला है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरीन। इन तीनों फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है हमारी नेचर में। ठीक है। आइए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सो जो डायमंड होता है, इन दिस 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3D स्ट्रक्चर। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक कार्बन एटम है वो आगे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और क्या फॉर्म करता है? 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। रिजिड मतलब एक सॉलिड 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसके बाद है ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम गिविंग इट अ हेक्सागोनल शेप। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन 3 अलग कार्बन एटम से अटैच होता है या बॉन्डेड होता है, और किस तरह की शेप बनाता है? हेक्सागोनल शेप। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड, और इन तीनों बॉन्ड में से कोई सा भी एक बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि तभी तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट होगी, 1 2 3 4। ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? तो डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है। बट ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच होता है, और उन तीनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। इसका मतलब डायमंड में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी अर्थ में, मतलब इससे ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता। ठीक है। ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट जबकि क्या होता है? स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि विच नॉन मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि नॉन मेटल जो है बेसिकली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, ग्रेफाइट। क्यों? ग्रेफाइट कौन सा नॉन मेटल होता है? ग्रेफाइट किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है ये, लेकिन तब भी ये क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। सो विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यू कैन से कार्बन और यू कैन से ग्रेफाइट। ठीक है। आगे देखिए, फुलरीन कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स। जो फुलरीन है, जो कि कार्बन का 3rd फॉर्म होता है नेचर में, उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं? 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। ठीक है। और वो किस तरह की शेप बनाते हैं? फुटबॉल की शेप बनाते हैं, राउंड शेप बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन हमारे पास में 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी नेचर में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज। मे बी इसके ऊपर क्वेश्चन आए 1 मार्क्स के लिए, तो आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या मतलब होता है? ठीक है, कि कार्बन का ऐसा कौन सा नेचर है जो उसे वर्सेटाइल बनाता है, जिसकी वजह से वो हर जगह पूछा जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस होती है हर जगह, वैल्यू होती है उसकी हर जगह। तो ऐसा क्या है कार्बन में? तो इसके लिए हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो उनमें से फर्स्ट है हमारे पास, कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, जो कि और किन्हीं एटम्स के पास भी होती है, बट उतनी नहीं होती जितनी कार्बन के पास होती है। क्या यूनिक एबिलिटी होती है वो?
टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मीन्स कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। हैंस इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब ये दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना देगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। किस तरह से, एक कार्बन फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, फिर इस तरह से ये क्या बना लेगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटिनेशन? सो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो जब कोई एटम आपस में लिंक होकर के लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कार्बन फॉर्म दीज कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और इन रिंग्स। तो कार्बन जब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है लिंक होकर के, तो वो क्या कर सकता है, या तो वो लॉन्ग चेन बना लेगा इस तरह से जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया, तो ये एक लॉन्ग चेन हो गई, या फिर वो ब्रांच चेन बना लेगा। ब्रांच चेन का मतलब सपोज एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, और यहाँ पे एक ब्रांच के फॉर्म में ये दूसरे कार्बन से अटैच है, या फिर ये यहाँ पे एक ब्रांच बना रहा है या यहाँ पे एक ब्रांच बना रहा है। तो इस तरह से ये ब्रांच फॉर्म में भी अरेंज हो सकता है, या फिर रिंग फॉर्म में भी अरेंज हो सकता है। रिंग फॉर्म का मतलब क्लोज रिंग, हेक्सागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग, ट्रायंगल फॉर्म में। तो किस तरह से, लाइक कार्बन, फिर यहाँ पे दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पे दूसरा कार्बन, और फिर यहाँ पर। तो इस तरह से इन्होंने क्या बना ली, एक रिंग बना ली। या फिर एक कार्बन, दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 एंड ये 6, इस तरह से एक रिंग बन गई है। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मों में ही कार्बन लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है। दीज कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो कार्बन एटम्स आपस में जॉइंट है, या तो ये सिंगल बॉन्ड से जॉइंट हो सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, या फिर ये डबल बॉन्ड से भी जॉइंट हो सकते हैं, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड से भी जॉइंट हो सकते हैं। बट वो होगा अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, बट ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होता है। सो कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 तरह के बॉन्ड कार्बन एटम बना सकता है। इफ दीज एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अगर कार्बन लिंक्ड होता है ओनली सिंगल बॉन्ड से, सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर किसी कार्बन के मॉलिक्यूल में आपको दिखाई दे, तो वो किस तरह का कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, सिंगल सैचुरेटेड, SS, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। आगे देखिए, इफ दीज एटम्स आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अगर कार्बन एटम लिंक्ड होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, आगे देखिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन कार्बन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा जो लिंक होते हैं एटम वो कार्बन के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कैटिनेशन की कौन से हो करता है, कार्बन। बट अदर एटम्स में भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी अप टू 7 और 8 एटम। बट सिलिकॉन में ये कार्बन से कम होगी, वो सिर्फ 7 या 8 एटम्स तक ही आपस में कंबाइंड होगा। जस्ट लाइक सिलिकॉन का सिंबल SI, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, अप टू 8 एटम तक ये लिंक हो सकता है। बट कार्बन में ये लिमिटलेस है, कार्बन मोर देन 8 एटम के साथ लिंक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कैटिनेशन की किस में है, कार्बन में। आगे देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड स्टेबल। और ये कार्बन आपस में जब बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। और जिस चीज़ को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, यू कैन नॉट ब्रेक दैम इजीली। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, जिससे कार्बन का वर्सेटाइल नेचर का आपको पता चलता है। सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, आप लोगों को पता होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये 4 अनदर एटम के साथ में लिंक हो सकता है। मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। और कंपाउंड जो कार्बन है वो किस किस एटम के साथ में लिंक हो सकता है? कार्बन के साथ तो वो हो ही सकता है, इसके अलावा वो ऑक्सीजन के साथ भी जॉइंट हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ एंड क्लोरीन के साथ एंड सो मैनी मोर अदर एलिमेंट के साथ में। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर यहाँ पे भी शो कर सकता है, अलग अलग एटम के साथ में बॉन्ड बना करके, जो कि और अदर एलिमेंट में नहीं होता। आगे देखिए, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है किसी अदर एलिमेंट के साथ में, वो बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उन्हें आप इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। स्मॉल साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है कार्बन का, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि कार्बन का जो स्मॉल साइज़ है, ठीक है, कार्बन का ये जो एटम है इसका जो स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसके न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है कार्बन एटम का, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ये क्या करता है? इसका जो होल्ड होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि साइज छोटा होगा। साइज छोटे होने की वजह से इस कार्बन का ये न्यूक्लियस किसी जिसके साथ में ये लिंक हो रहा है, किसी अनदर एटम का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, उस पे इसका होल्ड क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है। जबकि कार्बन की जगह अगर कोई और अदर एटम होता जिसका साइज़ ऑब्वियसली कार्बन से बड़ा हो, ठीक है, अगर उसका साइज़ इस कार्बन से बड़ा होगा तो उसका जो न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस का जो होल्ड है अनदर एटम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा? इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि वीक होगा। छोटा साइज़ है, तो छोटा साइज़ होने की वजह से कार्बन का न्यूक्लियस अनदर एटम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे अच्छे से होल्ड करके रखता है, क्योंकि वो पास पास होते हैं एटम। लेकिन अगर कोई एटम बड़ा है साइज़ में, तो उसका न्यूक्लियस अनदर एटम जिसके साथ वो लिंक हो रहा है, उसके आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उनका क्या है? वीक है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। तो कार्बन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है किसी अनदर एलिमेंट के साथ में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ये इसका रीज़न है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। जबकि अनदर एटम के साथ में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वीक होता है। तो ये जो 2 पॉइंट अभी हमने पढ़े, इनकी वजह से कार्बन क्या करता है? वर्सेटाइल नेचर शो करता है, जो कि किसी और अदर एटम्स में नहीं देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।